दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जेईई एडवांस का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन लिमिट का है और ये 21 2021 का ये क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट है। ये मल्टीपल करेक्ट मोर देन वन स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। लेट अ फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया है -π/2 to π/2 to r be a continuous function, okay, such that f of 0 is 1। एक काम की बात ये है जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। और एक ये स्टेटमेंट गिवन है कि 0 to π/3 f of t dt is 0, then which of the following statement is true? ओके, एक भी ट्रू हो सकता है, मोर देन वन भी ट्रू हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, ठीक है, और मल्टीपल कंसेप्ट को यूज़ करके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में ही अगर हम देखें तो उन्होंने लिमिट को यूज़ किया है। ये दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट लिमिट का दिख रहा है, और एक फंडा जो उन्होंने यूज़ किया है वो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फंडा यूज़ है, और हम लोग डिटेल में थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 0 to π/3 f of t dt इज 0। इसका मीनिंग क्या हो गया? सर इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है a to b, इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है बचवा, इसका वैल्यू है 0। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन, जिस फंक्शन को भी आपने इंटीग्रेट किया होगा तो उसका आंसर 0 आया होगा। अच्छा, थोड़ा सा और गड्ढे में जाके सोचते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बालकों? डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर कर्व। बिल्कुल सही है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं इसको देखूँ ऐसा, ये एक फंक्शन है, ठीक है ना। लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ओके, और ए टू बी में मैंने इंटीग्रेट किया है। तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू निगेटिव है, तो 100% ए और बी के बीच में क्या है कि एक वैल्यू आएगा सी, जो एफ ऑफ एक्स का रूट होगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि देखो इस ऑप्शन को देख करके बोला है, सोचा ऐसा कि इक्वेशन एफ ऑफ एक्स -3 cos 3x = 0 हैज़ एट लिस्ट, हैज़, इस वर्ड को पकड़ो, एट लिस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 to π/3, ठीक है ना। मतलब ए से बी में अगर मैं ये शो कर दूं कि अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है तो 100% एक रूट एग्जिस्ट कर जाएगा इन बिटवीन ए टू बी। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर ऐसा है देन एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट इन ए टू बी। ये काम की बात, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए क्या है कि जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑप्शन ए क्या होगा। द इक्वेशन दिस, तो क्या क्या इंटीग्रेट कर दिया इसको, एफ ऑफ एक्स डी एक्स -3 cos 3x dx, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ किया है? 0 to π/3 में, 0 से π/3 में। ओके, अब देखो सामने वाले ने ये दिया हुआ है कि 0 to π/3 f of t dt का वैल्यू क्या है? 0 है। तो t क्या है? डमी वेरिएबल है। तो आपको उससे दिख जाएगा कि यहाँ पे t की जगह x रख दिया, x की जगह t रख दिया, सेम ही है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो कितनी अच्छी बात है कि इसका वैल्यू गिवन है 0। ओके, -3 कॉस का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से सबको आता होगा, ठीक है ना। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन होता है सर साइन, ठीक है। लिख दिया साइन 3x / 3, लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखने के बाद क्या जगह, यहाँ देखो x की जगह पे रखो π/3, सो 3 से 3 का कटा, ये आ जाएगा साइन पाई, ठीक है। और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? 0, और उसके बाद आ जाएगा x की जगह पे 0 रखो तो साइन 0। तो बेसिकली ये आ रहा है आपके पास साइन पाई माइनस साइन 0, और ये 0 तो होता ही है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि 0 से π/3 में क्या है कि इस का वैल्यू 0 के इक्वल है। मतलब ऑप्शन ए जो अपना होगा, ऑप्शन ए इज़
करेक्ट, ए करेक्ट होगा अपना। चलिए ठीक है सर। अब हम लोग सिमिलरली इसी आइडिया को बी पे अप्लाई कर लेंगे। तो बी पे अप्लाई करने के लिए क्या है कि इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लिया, इसको ऐसा लिख लिया है f(x) माइनस 3 sin 3x, और ये जो -6/π है इसको लेके जाओ इधर, सो दिस इज 6/π ऐसा लिखा हुआ है। और इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से π/3 में, 0 से π/3 में इंटीग्रेट कर दिया। सेपरेट करके कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा भी दर्द नहीं हो, थोड़ा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो सर पहले से ही पता है, ये तो गिवन है कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलो 0 माइनस 3 को बाहर कर लेते हैं। चलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस ये जो क्वांटिटी है इसका आ जाएगा 6/π और ये आ जाएगा x 0 से π/3, 0 से π/3, 3 से 3 का कटा, मानते हो। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद रखा लिमिट रखा, तो cos की जगह पे जैसे मैं x की जगह पे क्या रखूँगा π/3, तो ये कैंसिल होकर क्या रहा cos π का वैल्यू क्या होता है, cos π होता है शायद -1, ओके, और माइनस लोअर लिमिट रखूँगा तो cos 0, सो दिस इज -1, प्लस यहाँ पे रखा 6/π और ये आ जाएगा π/3। 0 रखने का कोई मतलब बनता नहीं है, आप इतने स्मार्ट तो हो ही। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 और ये आ जाएगा माइनस का 2, तो आंसर आ गया 0, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी भी अपना करेक्ट। तो 2 ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं, 2 ऑप्शन के अंदर जो फंडामेंटल यूज़ किया वो आपको समझ में आया, ठीक। इरेज करो इसको। अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है ना, इसमें उन्होंने लिमिट दिया है। अब लिमिट में भी क्या है कि इंटीग्रेशन दिख रहा है थोड़ा सा। अच्छा, लिमिट में जब भी इंटीग्रेशन दिखे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 100% इसमें न्यूटन लेबनीज़ फार्मूला लगेगा। न्यूटन लेबनीज़ फार्मूला डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन, ये आपको यूज़ करने आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, सी ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। तो सी ऑप्शन के लिए क्या है, अच्छा सी ऑप्शन के लिए ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये एक लिमिट में अपने को एक फॉर्मूला पता है कि x टेंस टू 0 e⁻x -1 डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है सर 1। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया, यहीं पे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, माइनस कॉमन लिया, सो e⁻² -1 ऐसा है, ठीक है। और इसको देखो, इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, e⁻ डब्बा -1 डिवाइडेड बाई डब्बा टेंस टू 0। तो x बोलो 0 को जा रहा है या फिर x² बोलो 0 को जा रहा है, बात तो सेम ही है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा लिख लिया, लिमिट x टेंस टू 0 x 0 to x f(t) dt डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन तो ले लिया मैंने, e⁻x² -1। अब याद करो e⁻ डब्बा -1 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, डब्बा की जगह पे क्या है x², तो x² लिख दिया और x² से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है ये तो हो जाएगा 1 और एक x से एक x भी कट जाएगा। अब इसके बाद क्या किया कि इसमें क्या किया, 0/0 का फॉर्म दिख रहा है, तो इसमें क्या किया, इसमें लगा दिया लॉपिटल। तो लॉपिटल अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे आपने लॉपिटल अप्लाई किया तो x टेंस टू 0, अब ये आ जाएगा क्या f(x), ठीक है ना, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लॉपिटल आप सबको पता ही है। और ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये आ जाएगा x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है। अब लिमिट रख दो, तो लिमिट रखते ही क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f(0), और सामने वाले ने बोला है कि f(0) का, अच्छा माइनस में क्या, ये माइनस था ना, हाँ तो -1, तो f(0) डिवाइडेड बाई -1। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, f(0) का वैल्यू क्या दिया उन्होंने, f(0) उन्होंने दिया है कि f(0) का वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है, तो ये आप क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ तक की बात क्या हो गई कि ऑप्शन सी भी। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो x² है ना, इसको क्या किया, x × x² लिख दिया और यहाँ से यहाँ तक को देखो, ठीक है ना, 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है
और साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 के लिए क्या होता है 1 होता है। और इसके बाद ये बच गया, इसमें क्या किया, इसमें न्यूटन लैबनीज अप्लाई कर दिया। तो मैं ऑप्शन डी अब कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 और वहाँ से क्या आएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, सही है। और फिर से इसमें लिमिट डालो तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ 0। अरे बाबा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 1 है और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं -1। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। अगर वहाँ पे -1 की जगह पे उन्होंने 1 दिया होता तो अमर, अकबर, एंथनी, 3 तो सही हो गए, अमर सही है, अकबर सही है, एंथनी सही है। डी वाला जो है वो सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन होंगे ए, बी, सी। ओके, आई होप कि आपको आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। 2 फंडों को हम लोगों ने यूज़ किया इस क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलस के बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट जो हैं, और उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अप्लाई किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।